5 साल की बच्ची रोते रोते अपने नाना के पास गई। नाना पड़ोस में ही रहते थे। बच्ची ने नाना को अपनी आंखों के सामने घटी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनते ही नाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी के घर गए। बेटी पास ही लेबर क्वार्टर में किराए पर रहती थी। जैसे ही वह अपनी बेटी के कमरे में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अपनी बेटी को चारपाई पर मृत पड़े हुए देखा। हत्या का पता चलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। बच्ची ने नाना को बताया कि अंकल ने मम्मी को बहुत मारा है और वो उठ नहीं रही है। घटनास्थल पर बच्ची ने नाना को बताया कि अंकल ने मम्मी का गला दबाया है, जिसके बाद जब नाना ने अपनी बेटी का गला देखा तो उस पर निशान थे। बच्ची जिस अंकल की बात यहाँ पर कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि महिला का लिव इन पार्टनर था। महिला अपने पति को छोड़कर पिछले 3 सालों से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, जो कि वारदात के बाद से ही मौके से फरार है। बताया यह जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उसका किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसे लेकर मृतका और आरोपी के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। मृतका के पिता मोतीलाल ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बेटी सरोज का विवाह करीब 10 साल पहले ओम प्रकाश के साथ किया था। सरोज की 3 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी बेटी 10 साल की, मंझली बेटी 5 साल की और सबसे छोटी बेटी 3 साल की है। मोतीलाल ने आगे बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी बेटी संदीप नाम के युवक के साथ बिहार से पानीपत आ गई थी। इसके बाद से दोनों यहाँ डाडोला रोड पर लेबर क्वार्टर में रहते थे। मोतीराम भी उसी रोड पर कंपनी में काम करते थे। वहीं मृतका सरोज के मौसा बच्चा राम ने बताया कि फ़ोन पर सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुँचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतका का किसी बात को लेकर 3 दिनों से आरोपी के साथ झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हो रही थी। आरोपी सरोज के साथ मारपीट भी कर रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी संदीप पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीआईए की टीमें आरोपी की तलाश में हैं। हम अपना रूम में सोया था, लड़की भी 2 सोई थी और छोटी वाली जो है उसी के पास में, अपने मम्मी के पास में, सरोज के पास में सोई थी। तब मेरे पास में जो लड़की सोई थी वो सुबह हुआ लमसम 8:30 के बाद है ना, 7:30 के बाद में तो गई थी। तो ऐसे आँखों खुला पड़ा रहा था तो आके मेरे पास में बोली थी, ये मम्मी ताकती है, ऐसा ही मम्मी नहीं है। तो हम लोग उठ के गया तो देखा तो नहीं। किसने? संदीप के पास में सोया था तो संदीप उधर नहीं था। संदीप कौन है? संदीप के साथ में रहती है सरोज। लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी? हाँ। कितने साल से रहती थी? अरे लमसम 3.5 साल से पहले का बात है। कोई झगड़ा रहता था उन दोनों के बीच में? अरे वो उससे शादी तो हुआ नहीं, वो भगा के ले आया पहले जटीपुर से। तो लड़की के चक्कर में वो लगा था। दूसरी लड़की के चक्कर में? हाँ, दूसरी जो अभी पकड़ाई थी उसी के चक्कर में। पकड़ा भी गया था ये? हाँ, वो तो थाना ले आया। अजी? थाना ले आया उधर से। कहाँ से? वहाँ जहाँ मृत्यु हुआ कहाँ से। ये संदीप का रिलेशन किसी दूसरी लड़की के साथ भी था? सही बात है, वो तो रहा था। किसके साथ था? एक लड़की है, उसी के साथ में लड़ाई हुआ था। चलो, आपकी बेटी के साथ लिविंग में रहता था लेकिन उसके बाद दूसरी महिला के साथ भी अफेयर था? हाँ, ये बात सही। तो ये बात का पहले खुल चुकी थी, ये बात हो चुकी थी? नहीं समझ में। झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ तो कोई लड़की? उस शाम को वातावरण हुआ था अपने में, संदीप के साथ में और सरोज के साथ में। उसके बाद सलट गया, हम लोग अपना खा बना के सो गया अपना रूम में। अब उसके बाद में अलग अलग कोई मालूम नहीं था।
अब हम लोग अपना सो रहा गया सुबह तक। दूसरी महिला कौन हो जिसके साथ इसका चक्कर था? कौन हो दूसरी लड़की? वो कहाँ पे रहती है? वहीं पर आती है उसी कॉलोनी में? उसी कॉलोनी उसी को में। लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? हाँ, ये और बात उसका हमारा संदीप समाज में आता है। ये समझ में आता है। हाँ, अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोतीलाल राम है। मोतीलाल। अब पिता है इसके? हाँ, पिता है। ज़्यादा कुछ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जो सरोज है उनका मौसा है और हम कावड़ी रोड पे रहते हैं। हमारे पास 8 सवा 8 के लगभग में 5-10 मिनट के इधर उधर में मेरे पास कॉल गया कि ऐसा ऐसा हादसा यहाँ पे हो चुका है। तब जो है कि हम वहाँ पे गए। फिर रास्ते में फ़ोन आया कि 112 पे फ़ोन करके पुलिस वाले को बुला दीजिए, यहाँ पे कोई बुला नहीं रहा है। वहाँ के लगभग कुछ लोग हैं, मेरे नाम तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग हैं जो इस बात को शायद दबाना चाहते हों, इसलिए पुलिस को फ़ोन नहीं कर रहे थे। हमने फ़ोन किया, बुला दिया, तो हमारा नंबर तो है सर के पास। और वहाँ के कुछ लोग हमसे ये सवाल करे कि तुमने क्यों फ़ोन करा। हमने भाई बोला कि जब किसी को मदद नहीं मिल सकता है तो कानून का मदद तो कोई भी ले सकता है। क्या मामला था? क्या मामला था? क्या लगता है? मामला सर, इससे हमको ज़्यादा कुछ तो इतना हम तो बता नहीं पाएंगे सर। जी। लेकिन अब पता नहीं वहाँ का कुछ बात व्यवहार अगर पहले से आदमी जानता हो कुछ कि हाँ पहले से वहाँ से क्या व्यवहार चल रहा है तो आदमी कुछ अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन इसमें कुछ आप गए तब वहाँ पे आपने क्या देखा? सर, ये देखने के हिसाब से तो मुझे हत्या ही लग रहा है, क्योंकि जो आदमी रिलेशनशिप में आज पता नहीं कई साल से रह रहे थे जी, आज 2-3 साल से शायद रह रहे थे। 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे, एक साथ में रह रहे थे, एक कमरे में रह रहे हैं। और अचानक जब लड़ाई होती है और मान लो कि जो भाग गया बंदा और जो है कि इनके गले पे निशान है, मरा हुआ है, और छोटी बच्ची है एक तो जो उसके पास रह रही थी, उसके पास सो रही थी, वो बताती है कि जो पापा ने मम्मी को गला दबाया था। तो इससे तो यही लगता है कि हत्या ही है ये। और था उसी दिन में उसको जो है कि कातिल को पकड़ना चाहिए, पकड़ के उसको सजा जरूर देना चाहिए। अब वो चली गई, ये तो चली गई, वो भी चला गया। अब जो छोटी छोटी बच्ची हैं, लड़की हैं, उनका जीवन का निर्वाह कैसे होगा? कितने बच्चे थे इसके पास? 3 बच्चे हैं। तीनों इसी के थे जिसके क्या नाम साथ आपका? वो रह रही थी? बच्चे तो जी। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम सर बच्चन राम है। ये अपना डाडाला रोड पे धर्मवीर की कॉलोनी है, काद्यान की सेवा। तो सुबह 112 की कॉल आई थी कि भाई एक लेडीज है, उसके पति ने उसका गला दबा के हत्या कर दी है। तो मौके पहुंचे थे, एफएसएल टीम भी बुलाई थी। तो मृतक है सरोज। तो वहाँ इसकी मदर मिली थी दुलेरी, जिसने बताया कि मेरी लड़की का गला दबा के और इसके पति ने संदीप ने ही हत्या की है और वो भाग गया रात को। लिव-इन में रहते ना सर ये लोग तो हाँ, पिता ने बताया। जी जी बिल्कुल। तो वो फरार है। क्योंकि इसकी शादी पहले हुई थी, ओम प्रकाश है, वो बिहार का ही रहने वाला है, वो जटी पर रहता था, उसके पास से ये भगा के ले आया था इसको। अच्छा। तो 3 लड़की हैं इसके पास, सरोज के पास, वो ओम प्रकाश से ही है। प्राथमिक दृष्टि से क्या लगता है सर, गला गुला दबाया हुआ कुछ आप मौके पे जैसे? देखो एफएसएल टीम भी आई है और तो फिर पोस्टमार्टम के बाद ही, जांच के बाद पता चलेगा। निशान भी थे सर शरीर पे कोई? नहीं, शरीर पे कहीं निशान नहीं है, गले पे थोड़ा है निशान। ठीक है सर। तो पोस्टमार्टम के बाद जैसा होगा फिर कितनी वो- उम्र थी सर इसके? कब से रह रहे थे? इसकी उम्र है करीब 30 साल और संदीप की 34-35 साल। कब से रह रहे थे सर? करीब 4 साल हो गए, यहाँ रह रहे थे 2 साल से, वैसे रिलेशनशिप में रह रहे थे करीब 4 साल से। ठीक है। क्या कुछ कार्रवाई की गई सर पुलिस ने? हत्या मामला दर्ज किया है, जैसा होगा जांच में आगे पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत होगी देखते हैं। आरोपी फरार है सर? हाँ, आरोपी फरार है। टीम लगी हुई है सर? बिल्कुल, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई, ठीक है। हमारी टीम भी गई।